आज हम बात करेंगे पाइथन के स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि मोस्टली वर्क जो है विदाउट स्ट्रिंग नहीं हो सकता है। जब भी हम प्रोग्रामिंग की, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और उनके ऊपर हम कैसे काम करते हैं, ये आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो हमारा टॉपिक नेम है पाइथन स्ट्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। Python strings. String literals. String literals in Python are surrounded by either single quotation marks or double quotation marks. In previous classes we have seen how we treat string. किसी भी चीज के आगे कुछ लिखा है, उसके लेफ्ट हैंड मतलब इनिशियल में और लास्ट में अगर आप डबल कोट लगा दोगे तो उसको स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। और इसी तरीके से अगर कुछ भी ABCD के फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट और राइट में यानी स्टार्टिंग में और एंड में आप एक सिंगल कोटेशन मार्क लगा दोगे तब भी उसको स्ट्रिंग माना जाता है। सो उनको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं। यहाँ पे हेलो हमने लिखा है, हेलो जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ओपन एंड क्लोज हो रहा है, ये भी एक स्ट्रिंग है। और ये हेलो जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा से ओपन क्लोज हो रहा है, ये भी हेलो है। सो दोनों एक जैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको स्ट्रिंग को प्रिंट कराना हो, स्ट्रिंग लिटरल को प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं और उसके बाद इस पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखना चाहे एज इट इज वो प्रिंट हो जाता है। ये हमने पीछे वाले प्रोग्राम्स में भी अपने देखा है। ठीक है, आप प्रिंट के अंदर डाल दो डबल इन्वर्टेड कॉमा, पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हेलो लिख दोगे तो ये हेलो प्रिंट करेगा। स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलेगा वो केवल हेलो लिखा होगा। यहाँ सेकंड वाले प्रिंट में आपने पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हेलो लिखा है, इसका भी जब आउटपुट लोगे तो सेम वैसे ही एज इट इज हेलो मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन करना है तो सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ उस स्ट्रिंग को असाइन कर देंगे। So assigning a string to a variable is done with the variable name followed by an equal sign and the string. ठीक है, सो हम एक वेरिएबल नेम लिखते हैं। वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड होता है। उसके बाद इक्वल टू साइन लगाते हैं और राइट साइड में अपना स्ट्रिंग लिखते हैं। जब भी स्ट्रिंग बोल रहे हैं इसका मतलब वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। अब ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो अपने वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुकी है। इस वेरिएबल को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। सो अगर हम प्रिंट ए करते हैं तो ए नहीं प्रिंट होगा, ए के अंदर हेलो स्टोर है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन पे आउटपुट आपको हेलो मिलेगा। देन मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। We can assign a multi-line string to a variable by using 3 quotes. अगर आपको मल्टी-लाइन स्ट्रिंग्स को स्टोर कराना है कहीं पे तो 3 कोट्स का यूज करेंगे। जैसे कमेंट में करते थे उसी तरीके से स्ट्रिंग को भी, मल्टी-लाइन स्ट्रिंग में भी हम ट्रिपल कोट्स का यूज करके स्ट्रिंग बना लेंगे। बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है, दोनों एक जैसे लगभग हैं। सो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कमेंट्स आर डिफरेंट थिंग्स एंड स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, so you can use 3 double quotes or 3 single quotes. suppose that आपने एक वेरिएबल बनाया a और उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, 1 2 3 4 4 लाइन की ये 4 लाइन का ये पैराग्राफ है। इसको आप वेरिएबल a के अंदर स्टोर करना चाहते हो। सो आप क्या करोगे, ये पूरा पैराग्राफ जितनी लाइन का भी है वो लिख लोगे। उसके पहले आप 3 ट्रिपल कोट से ओपन करोगे और लास्ट में जब पैराग्राफ आपका क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो उसके एंड में आप ट्रिपल कोट को क्लोज कर दोगे। सो डबल कोट है 3 टाइम्स ओपनिंग के लिए और डबल कोट है 3 टाइम्स क्लोजिंग के लिए, तो इसको ट्रिपल कोट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं या 3 कोट्स बोलते हैं। सो इस तरीके से ए के अंदर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ स्टोर हो जाएगा और जब हम प्रिंट ए करेंगे तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ प्रिंट भी हो जाएगा।
ठीक है, प्रिंट ए करेंगे। जैसे ये होगा स्क्रीन पे पूरा ये पैराग्राफ जो मल्टीलाइन स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी विजिबल हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, उसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो डबल कोट्स में भी हम रख सकते हैं, और स्ट्रिंग में अभी हमने देखा है कि स्ट्रिंग को डबल कोट में भी रखते हैं, सिंगल कोट में भी रखते हैं। तो इसीलिए मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग होगी तो उसको भी 3 कोट्स डबल में भी रख सकते हैं, 3 कोट्स सिंगल में भी रख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने a वेरिएबल बनाया, इक्वल टू सिंबल यूज किया, और उसके राइट साइड में पूरी स्ट्रिंग हमने लिख दी। इस बार हमने डबल कोट्स का यूज नहीं करके 3 सिंगल कोट्स का यूज किया है। 3 सिंगल कोट से स्ट्रिंग ओपन हुई है। उसके बाद हमने जो भी अपने स्ट्रिंग में लिखना था वो सारी चीजें, पैराग्राफ पूरा लिख दिया है, और लास्ट में हमने 3 सिंगल कोट से उसको क्लोज कर दिया है। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो जब इसका आउटपुट मिलेगा तो इसका भी सेम उसी वे में मिलेगा आउटपुट जैसा कि डबल कोट्स के साथ मिला था। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट इन द रिजल्ट द लाइन ब्रेक्स आर इंसर्टेड एट द सेम पोजीशन एज इन द कोड। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो जैसे ये लाइन जो है एमिट के बाद कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद कुछ नहीं है, इसी तरीके से प्रिंट होगा। एज इट इज, जैसा आपने लिखा है वैसा ही प्रिंट होगा। तो ये लाइन यहाँ पे कॉमा के साथ क्लोज हो रही है, उसके बाद लाइन चेंज होती है, उसके बाद सेकेंड लाइन स्टार्ट होती है, सेकेंड लाइन फिर से कॉमा के साथ क्लोज होती है, फिर थर्ड लाइन स्टार्ट होती है, यहाँ कोई कॉमा नहीं है, एंड फिर उसके बाद लाइन चेंज हो जाती है और फोर्थ लाइन प्रिंट होती है। तो एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नोट आपको क्या ध्यान देना है, रिजल्ट में द लाइन ब्रेक्स आर इंसर्टेड एट द सेम पोजीशन एज इन द कोड। जैसे जैसे आपने लिखा है एज इट इज आपको मिलेगा प्रिंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की और उनके इंडेक्स की। इंडेक्स आपने पढ़ा हुआ है एरे के अंदर, सी जब सी की पढ़ाई की थी आपने तो सी में एरे पढ़ा था, जावा के अंदर भी एरे पढ़ा था। सो सी के बारे में बात करते हैं, मोस्ट बेसिक सब लोग पढ़ के आते हैं। सो सी में जब एरे के अंदर कोई चीज स्टोर की जाती है, सो वो हर एक पर्टिकुलर आइटम जो है एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होता है। उसी तरीके से हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होगा। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास हेलो वर्ड करके एक स्ट्रिंग है, और इसको हम अगर चेक करने जाएंगे तो 0th पोजीशन पे h स्टोर होगा। फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, कोई कहीं भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और एक कम बार चलेगा। जितने भी हमारे पास आइटम्स होते हैं उन आइटम्स की काउंटिंग से एक कम बार चलता है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ है। अगर 1 से स्टार्ट होता तो जितने आइटम्स है उतनी बार चलता, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उससे एक कम बार ये रन करता है या उसको एक्सेस करते हैं, तो एक कम बार चलता है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे अगर हेलो और वर्ड टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हेलो वर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 कैरेक्टर की है। 12 कैरेक्टर हैं, लेकिन हम जब इंडेक्स इसका चेक करेंगे तो 0 to 11 मिलेगा, मतलब n-1 तक। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है या हमारे सेट होते हैं या हमारे टपल्स आगे हम पढ़ेंगे, उन सब में इंडेक्सिंग काम करती है और पर्टिकुलर इंडेक्स पे पर्टिकुलर वैल्यू जाकर स्टोर होती है। सो स्ट्रिंग्स आर एरेज, जो भी स्ट्रिंग होती है वो एरे होती है। ठीक है, लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर एरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। सो जैसा नॉर्मल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे का मतलब होता है, यहाँ भी एरे का वही मतलब है कि सिंगल नेम रहेगा। सिंगल नेम के अंडर में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ये सारी मल्टीपल वैल्यूज अंडर वन नेम स्टोर रहती हैं, तो फिर उनको कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे क्या स्टोर है, तो उसके लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। पर्टिकुलर इंडेक्स पे पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होती है, उसी तरीके से हम उसी इंडेक्स पे
अगर हमें वैल्यू स्टोर करानी है तो इंडेक्स का यूज करेंगे वैल्यू इनपुट देने के लिए, स्टोर कराने के लिए, और जब हमें उसको प्रिंट कराना होगा, उसको एक्सेस करना होगा, तो इंडेक्स का ही यूज करेंगे वहां से आउटपुट रिट्रीव करने के लिए। ठीक है। Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of 1. हमने देखा था कि डेटा टाइप जब पढ़ रहे थे तो इंटीजर मिला था हमें और उसके बाद स्ट्रिंग मिला था। कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, जबकि सी में क्या होता था, कैर डेटा टाइप होता था। कैरेक्टर को हम कैर बोलते थे सी के अंदर, और कैर डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल था। पाइथन के अंदर कैर डेटा टाइप नहीं होके वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही है। मतलब एक कैरेक्टर आप लिखोगे तब भी वो स्ट्रिंग है, और पूरा पूरा लेंथ लंबा स्ट्रिंग लिख दोगे कई सारे कैरेक्टर को मिला के तब भी वो स्ट्रिंग होगा। सो वन कैरेक्टर इज ऑल्सो स्ट्रिंग। मल्टीपल कैरेक्टर की सीरीज होगी उसको भी हम स्ट्रिंग ही मानेंगे इन पाइथन। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट्स हैं यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको वन बाय वन एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स को लिखते हैं, इंडेक्स नंबर को लिखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने एक वेरिएबल बनाया a और उसके अंदर डबल कोट्स में पूरा स्ट्रिंग स्टोर करा दिया हेलो वर्ल्ड, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब अगर हमें प्रिंट कराना हो, ठीक है, जब प्रिंट करेंगे प्रिंट ए, यहाँ पे ए छूट गया है, अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो पूरा पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट ए कराएंगे तो कंप्लीट हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रिंट होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर ए और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर 1 लिखेंगे तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या स्टोर है, अभी हम पीछे देख के आए थे कि h जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर है और e जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर है। सो ये e को प्रिंट कर देगा। ठीक है। b के अंदर हम हेलो वर्ल्ड अगर स्टोर करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो अगर प्रिंट कराएंगे b को तो हमें आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अगर प्रिंट कराते हैं बी के अंदर, हमने एक वेरिएबल लिया है बी, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग ली हुई है हेलो वर्ल्ड, बी को प्रिंट कराएंगे तो कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट होगी हमारी हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब हम इंडेक्स समझ गए हैं, इंडेक्स। अब इंडेक्स में अगर हम प्रिंट कराएंगे बी और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस सिंबल अगर लगा के प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, सो -1 रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स को। देखो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक्सक्लेमेशन मार्क 12th पोजीशन पे है। सो ये डी जो है वैसे तो इंडेक्स नंबर 11th पे स्टोर है, यानी इंडेक्स 11 को एक्सेस करेंगे सो डी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको -1 लिख देंगे तो -1 भी डी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्ट्रिंग जो है बैक से स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। जो हमने नंबर लिखा है, नंबर के आगे अगर माइनस ऐड करते हैं दैट इज नोन एज नेगेटिव इंडेक्सिंग। और नेगेटिव इंडेक्सिंग में पीछे से जो जो इंडेक्स होता है वो -1 होता है और उसके बाद फिर इधर लेफ्ट साइड में बढ़ता जाएगा -1 से -2 -3 -4 -5, इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम प्रिंट करेंगे बी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2 डालेंगे तो -2 में क्या प्रिंट करेगा हमारा L। इसके बाद प्रिंट B को -3 को प्रिंट कराएंगे अगर तो हमारा प्रिंट होगा R। -4 को प्रिंट कराएंगे तो एक कैरेक्टर प्रिंट होगा O। -5 को प्रिंट कराएंगे तो W। -6 को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ बीच में एक स्पेस है वो स्पेस प्रिंट होगा। देन -7 को अगर प्रिंट कराए तो
हैश प्रिंट नहीं, हैश अभी नहीं प्रिंट होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, कॉमा प्रिंट होगा, यस सॉरी, कॉमा प्रिंट होगा, कॉमा, एंड देन प्रिंट बी -8 प्रिंट कराएंगे तो ओ प्रिंट होगा, एंड देन इसी तरीके से लास्ट में हम -12 को प्रिंट करा देंगे, -12 तो एच प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क करता है। सो ये हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रिंग को नॉर्मल इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर स्टोरेज करना हो उस स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज कहीं पे ऐड करना है कुछ, तो वो भी हम पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दोनों का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसको काट देना। स्लाइस करना मतलब काट देना। तो सपोज दैट ये हेलो वर्ड है, उसमें से मुझे एच हटा देना है, येलो वर्ड लिखना है, वो हम कर सकते हैं। या हेलो वर्ड में से RLD को पूरा काट देना है, हेलो और वो प्रिंट करना है। सो इस तरीके से हम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को ब्रेक करके वहां से एक्सेस कर सकते हैं, इसको स्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, सो स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं। You can return a range of characters by using the slice syntax. इंडेक्स का यूज करके स्लाइसिंग होती है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, -1 तक चलेगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है b इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, बी वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ड स्ट्रिंग आपने स्टोर कराई है, और आप b को यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो कंप्लीटली हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। देन अगर आप इसके अंदर जो प्रिंट बी है, प्रिंट बी आपने कराया, लेकिन प्रिंट बी में क्या प्रिंट करना है, ये प्रिंट बी मतलब स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, लेकिन स्ट्रिंग में भी क्या प्रिंट करना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद ऐसा कुछ लिखा, एक नंबर लिखा, फिर कॉलन लिखा, एंड फिर दूसरा कोई नंबर लिखा। तो ये जो पहला नंबर होता है, ये बताता है कि किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है। फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इंडेक्स हमारा 0 होता है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूं कि सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू हो वहां से प्रिंटिंग स्टार्ट हो। सो 2 का मतलब कि सेकंड पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे, मतलब नंबर 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो, एंड देन उसके बाद 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो, 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू वो है वो प्रिंट हो, बट 5th की प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम राइट साइड वाला अपर बाउंड लिखते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड करके लिखते हैं। ठीक है, तो इस केस में 0th पोजीशन पे H स्टोर्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे E स्टोर्ड है, एंड सेकंड पोजीशन पे L स्टोर्ड है। सो LLO 2, 3 एंड 4 LLO प्रिंट हो जाएगा, और उसके अलावा बाकी चीजें प्रिंट नहीं होंगी। तो इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब अब इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग रेंज। सो अगर हमारे पास एक वेरिएबल b है, और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग हेलो वर्ड स्टोर करी है, और अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं प्रिंट b, और अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव में लिखा हुआ है -5 कॉलन -2। सो ये क्या करेगा, आपको पता है कि फर्स्ट पोजीशन पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, -2 पोजीशन पे D है, -3 पोजीशन पे L है, -4 पोजीशन पे R है, और -5th पोजीशन पे O है। सो ये ORLD को प्रिंट करेगा जब हम इसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, सो -5 को तो एक्सेस करेगा, लेकिन सॉरी -5 को तो एक्सेस करेगा, -2 वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, यानी -4, -5, -4, -3, ये 3 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, लास्ट वाला कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, -2 वाला कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, -5, -4, -3 वाले इंडेक्स प्रिंट होंगे। ठीक है,
सो स्ट्रिंग में इतना ही है। अब इसको हम प्रैक्टिकली चल के देखते हैं अपने यहाँ उसके अंदर प्रैक्टिकल करके। हमने एक वेरिएबल ए लिया, उसके अंदर हेलो वर्ड प्रिंट करा लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट करने के लिए ए को इसके अंदर रख देंगे। ये क्या प्रिंट करेगा, शिफ्ट एंटर यूज करेंगे, सो हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट के अंदर इंडेक्सिंग चेक करते हैं। अभी हमने देखा कि नॉर्मल स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं तब भी प्रिंट हो जाती है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं तब भी प्रिंट हो जाती है। एक वेरिएबल हमने लिया, इक्वल टू सिंबल का यूज किया, एक सिंगल कोट लगाया और यहाँ भी मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड लिख दिया विथ सिंगल कोट, विथ सिंगल कोट लिख दिया। ठीक है, ए के अंदर ये स्टोर हो गया। अब अगर हम इसको ए को प्रिंट कराना चाहें, सो सिंपली हम ए लिख के और शिफ्ट इंटर दबा देंगे, तब भी प्रिंट हो जाता है। मतलब प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो प्रिंट फंक्शन का नेम लिखो और उसके अंदर आप उस वेरिएबल को जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग स्टोर करी है इस तरीके से लिख सकते हो, प्रिंट ए, या फिर आप ए के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको स्टोर कर सकते हो और डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम लिखो। प्रिंट का लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप वेरिएबल का नेम लिखते हो और यहाँ पे रन से क्लिक करते हो, रन से एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हो, या फिर शिफ्ट इंटर या कंट्रोल इंटर से रन कराने की कोशिश करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने रखा था तब भी ए को प्रिंट कराया तो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई हेलो वर्ल्ड। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपने कोई स्ट्रिंग स्टोर किया था, उसको वेरिएबल में रखा और उस वेरिएबल को जब प्रिंट कराया तो उस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, ओके, एक बार प्रिंट का यूज करके यहाँ भी देख लेते हैं। प्रिंट किया हमने और उसके बाद पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट करा लिया, शिफ्ट इंटर एग्जीक्यूट किया, सो ये प्रिंट हो गया। अब देखो दोनों की प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है। जब हम प्रिंट के अंदर वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो ये जो स्ट्रिंग होती है वो प्रिंट हो जाती है एज इट इज, और इसके जो आगे पीछे कोई कोट नहीं लगता है, जबकि डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लेके प्रिंट कराते तो कोट लग जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अभी क्या है, ए को ऐसे डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है, ए में हमने ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्टोर किया था। कैसे स्टोर किया था, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके किया था। अब ए केवल वेरिएबल नेम लिखा और इसको एग्जीक्यूट करा दिया, तो जब इसका आउटपुट आया है तो आप देखो हेलो वर्ड विद सिंगल कोट आया है और उसके आगे पीछे एक सिंगल कोट लगा भी है आउटपुट में। लेकिन अगर इसको प्रिंट मेथड के अंदर डाल देंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देंगे, प्रिंट कराया और उसके बाद हमने ए लिखा, यहां से अगर हम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे सो हमें विदाउट कोट मिलता है। सो ये चेंज है थोड़ा सा। अगर आप डायरेक्टली वेरिएबल को एग्जीक्यूट कराओगे तो, और उसको प्रिंट मेथड के अंदर लेके जाओगे तो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात करी थी, इंडेक्स की। पर्टिकुलर इंडेक्स पे चेक करना हो, अगर हमें प्रिंट करना हो कोई चीज तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वो स्टोर है, और वेरिएबल का नेम लिखने के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट जो एरे में यूज करते थे, क्योंकि इंडेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में हम रखते हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडेक्स को लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या प्रिंट हुआ, ई, यानी जीरोथ पोजीशन, नहीं क्यों एच होगा, जीरोथ पोजीशन पे एच है ना, एच का इंडेक्स तो 0 है। मैंने तो ए दिया है ना, 1 दिया है फर्स्ट इंडेक्स पे। यहाँ पे अगर मैं 0 दूंगा तब, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे अगर हम 0, सॉरी, यहाँ पे अगर हम 0 देंगे, आ गया 0, यहाँ पे अगर 0 देंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे शिफ्ट इंटर,
तो ये H प्रिंट करेगा। इंडेक्स 0 दिया तो H, इंडेक्स 0 पे H स्टोर है, यहाँ पे 1 देंगे तो हमारा प्रिंट होगा E। यहाँ पे अगर 2 दिया तो क्या प्रिंट होगा, 2 दिया तो प्रिंट होगा हमारा L। देन अगर हमने 4 दे दिया यहाँ पे तो प्रिंट होगा O, 4 दे दिया इसके अंदर, O प्रिंट हुआ। उसी तरीके से ये पूरा हेलो वर्ड कितना 12 कैरेक्टर का था, सो अगर मैं यहाँ पे 11 दे दूं, ठीक है 11 दे दूं तो क्या प्रिंट होगा, 11th क्रॉस कर गया, ठीक है 10th दे दो, 10th देंगे तो डी प्रिंट हुआ, ठीक है, यानी कि 11 कैरेक्टर का है, एक्सक्लेमेशन मार्क लेके 12 कैरेक्टर का था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर का है। तो जो इंडेक्स हमारा होगा वो 0 से लेके 11th कैरेक्टर तक का, सॉरी 0 से 10 कैरेक्टर का होगा। 11 कैरेक्टर है टोटल हमारे स्टोर, इसके हेलो वर्ड के अंदर 11 कैरेक्टर्स हैं। जब हम इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 11 इंक्लूड नहीं होके 10 तक ही चलेगा, 0 से 10 11 आइटम्स उसके अंदर हो जाएंगे। तो जब हमने A10 को प्रिंट कराया तो लास्ट स्ट्रिंग के अंदर लास्ट कैरेक्टर जो था वो प्रिंट हो गया D, ठीक है। अब अगर 11 को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, सो 11 क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, वहां पे कोई चीज स्टोर ही नहीं है, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पॉजिटिव इंडेक्सिंग से कैसे हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टोर करना हो, पर्टिकुलर प्लेस पे क्या स्टोर है उसको एक्सेस करना हो, प्रिंट करके देखना, उसका आउटपुट देखना हो, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या करना है, हमने प्रिंट करना है, इसको प्रिंट कराएंगे A को, और उसके अंदर हमने ब्रैकेट में क्या लिखा, -1, ब्रैकेट में -1 करके देखा, इसको रन कराया तो क्या आया, -1 में E आया, ठीक है। इसके बाद -2 करेंगे तो क्या आएगा, -2, ये क्या आया, ओके हाँ ठीक है। इसने क्या किया, ये वाली करेक्ट इसको लिया ना, ये स्ट्रिंग हमारी है पूरी, ठीक है। सो इसमें से इसने E को स्टोर कराया, सॉरी ये हमारा E यहाँ पे था, क्या इसका कैरेक्टर काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा ये हेलो वर्ड विथ सिंगल कोट पूरा स्ट्रिंग थी ना, तो अगर हम इस यहाँ पे अगर 28 प्रिंट कराएं, एक बार फिर से पॉजिटिव वाले में जाते हैं, अगर यहाँ पे 28 प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल इंटर करते हैं। सो 28th पोजीशन पे यहाँ पे E स्टोर था वो प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे 27 प्रिंट कराते हैं, 27 प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट होगा, कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये कोट का पहले ई प्रिंट हो चुका है, अब टी प्रिंट हो रहा है, तो ये पूरा टोटल जो है वो 28 कैरेक्टर का था। मुझे हेलो वर्ड याद था, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो पूरी स्ट्रिंग हमारी ये है, क्योंकि वो चेंज हो चुकी है ना, पहले ए में हमने हेलो वर्ड स्टोर किया था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके हमने पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग स्टोर करी, तो अब ए के अंदर ये वाली स्ट्रिंग है, हेलो वर्ड विथ सिंगल कोट। सो अब प्रिंट A27 करूंगा तो लास्ट वाली ये टी प्रिंट हो जाएगा, अब 28 करूंगा तो ये पूरा का पूरा ई तक प्रिंट करेगा। अब -1 किया था, -1 जब हमने किया था, सो ये ई इसीलिए प्रिंट हुआ था, ठीक है। क्यों, क्योंकि -1 पोजीशन पे ई है, फिर -2 पोजीशन पे टी है, फिर -3 पोजीशन पे ओ है। सो अगर हम यहाँ पे -2 कर देंगे, सो क्या प्रिंट होगा, देन ये प्रिंट होगा टी। -3 कर दें तो क्या प्रिंट होगा, -3 प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा, ओ, ठीक है। -4 प्रिंट करें तो क्या होगा, यू, -4 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा,
u, ठीक है। और अगर -5 प्रिंट कर दें तो क्या होगा, -5 प्रिंट कर दें देन प्रिंट होगा q, ठीक है। सो इस तरीके से -1 ये है, -2, -3, -4, -5 और इसी तरीके से माइनस में ये बैक की तरफ आता है। सो अगर यहाँ पे -27 प्रिंट कर दूं, -5 के बाद अब यहाँ पे -27 को प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं, -27। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, रन करके देखिए, L आया, ठीक है। एंड उसके बाद -27 -28 करेंगे तो E आया, और -29 कर देंगे तो H आना चाहिए, H आ गया, ठीक है। तो 29th कैरेक्टर तक के स्ट्रिंग इसके अंदर है, 29th कैरेक्टर्स हैं। सो -29 किया तो H प्रिंट हुआ, इनिशियल वैल्यू प्रिंट हुई -29 पे। अगर -30 करेंगे, सो क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए एरर भी आ सकती है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास एरर क्या आई, जब हम आउट ऑफ बाउंड चले जाते हैं, हम उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं है, ना ही वो इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही वहां पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सो आउट ऑफ बाउंड, या तो स्टार्टिंग से पहले वाले इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तब भी वहां कुछ नहीं मिलेगा, और स्ट्रिंग खत्म होने के बाद के किसी इंडेक्स को आप एक्सेस करने की कोशिश करोगी तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। सो ये एरर हमें मिलेगी कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सी में हुआ होता था, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि रेंज जो हमारी है 0th इंडेक्स से 29th तक है। जब हम पॉजिटिव में चलते हैं तो 0 से 29 होता है, लेकिन जब हम नेगेटिव में चलते हैं तो -1 से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, -1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए -1 to 29, -29 तक चल रहा है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, इसमें किसी को कोई डाउट है? जब हम पॉजिटिव इंडेक्स में चलेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है, सो 0 से लेके 29 कैरेक्टर तक चलेगा, पॉजिटिव 29 इंडेक्स तक। लेकिन जब नेगेटिव में चलेंगे तो 0 से नहीं स्टार्ट होता है, -1 से स्टार्ट होता है, तो फिर वो टोटल 29 या 30 जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं जितने, उतने तक चलेगा। सो -1 to अप टू जितने लेंथ का कैरेक्टर है वहां तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? सो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। सो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हमारे पास एक बार फिर से ए को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट हमने क्या किया, ए, प्रिंट ए कर लिया। प्रिंट ए करते हैं तो हेलो वर्ल्ड विद सिंगल कोट ऐसा आ गया। 29 कैरेक्टर की ये स्ट्रिंग है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे प्रिंट, और वेरिएबल तो ए में स्टोर है तो वेरिएबल नेम देना ही पड़ेगा, पैरेंथेसिस के अंदर ए हमने दिया, उसके बाद ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने क्या दिया, 0, और उसके बाद दिया कॉलन, 0 के बाद कॉलन लगाया और मैंने क्या दे दिया, 5, 0 कॉलन 5, यानी मैक्सिमम जो इंडेक्स 5th पे जो मैक्सिमम इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट होएगी, स्टार्ट होगा 0 से। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर हमने किया, पूरा का पूरा हेलो, हमारे पास स्ट्रिंग पूरी क्या है, हेलो वर्ड विद सिंगल कोट, लेकिन यहाँ पे मैंने जब 0 कॉलन 5 दिया तो केवल हेलो प्रिंट हुआ, बाकी वर्ड विद सिंगल कोट नहीं प्रिंट हुआ। यानी कि स्ट्रिंग को हमने स्लाइस कर दिया, हमें केवल पूरे जो स्ट्रिंग थी उसमें से एक वर्ड चाहिए था, वो एक वर्ड हमने निकाल लिया, बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। सो 0 से दिया है तो 0 से 5 तक चलेगा। जैसे ही हम इंडेक्सिंग यहाँ पे चेंज करेंगे हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं दे दूं 5 और यहाँ पे दे दूं मैं 9, ठीक है, 5 to 9, सो 0 1 2 3 4 और 5,
5th पोजीशन पे हमारा स्पेस स्टोर है, ठीक है। 5th के बाद 6th, 7th, 8th, 9 को इंक्लूड नहीं करेगा, क्या प्रिंट होगा? WOR। L भी प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट कराते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर जैसे ही कराया, यहाँ पे स्लाइसिंग क्या हो गई? 5th पोजीशन से लेके और 8th इंडेक्स पोजीशन पे जो कुछ भी स्टोर है वो 1 बाई 1 करके स्ट्रिंग को प्रिंट करा दो। सो 5th के बाद 5th यहाँ था, 6th एंड 7th, तो इसको ने प्रिंट कराया, ठीक है। तो प्रिंट क्या हुआ? WONR, क्योंकि 5th पोजीशन पे तो स्पेस है, स्पेस को तो लेगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद WOR को इसने प्रिंट कराया। अगर मैं यहाँ पे 6 दे देता हूँ, 6,9, और यहाँ पे अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तब भी WOR ही प्रिंट किया। डिफरेंस समझ में आया? 0, 1, 2, 3, 4 5th पोजीशन पे स्पेस प्रिंट है। जब मैंने 5th दिया था तो इसने स्पेस को भी प्रिंट किया और उसके बाद WO और R को प्रिंट किया। 5 और 9 से प्रिंट कराते हैं तो देखो WOR प्रिंट हुआ, लेकिन एक स्पेस लेके प्रिंट हुआ, शिफ्ट हो गया। ध्यान दिया आपने? WOR एक स्पेस राइट शिफ्ट हो गया था। और जब मैं 6 को प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे 6 ले लूंगा, सो देखो स्पेस अपने आप हटेगा। ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। WOR किस पोजीशन पे अभी कैसे शिफ्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में गया, सो स्पेस नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। 6 to 9 नहीं प्रिंट करता है। हमने बार बार बात की है कि आउटबाउंड जो लास्ट वाला रेंज होती है उसको प्रिंट नहीं करते हैं। तो 6 को प्रिंट करेगा 6th पोजीशन पे जो है, 7th पोजीशन पे जो है उसको भी प्रिंट करेगा, और 8th पोजीशन पे जो है उसको भी प्रिंट करेगा। 9th वाले को प्रिंट नहीं करेगा। तो 6th पे W है, 7th पे O है और 8th पे R है। 9 को प्रिंट नहीं करना है। अगर हम पूरा वर्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो 10, 11, 12 अगर यहाँ पे दे देंगे, 6 से 12 तक पूरा, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? पूरा का पूरा वर्ड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 6th पोजीशन पे W है, 7th पे O है, 8th पे R है, 6th, 7th, 8th, L जो है 9th पे है और D जो है वो 10th पे है। और उसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट किया, मतलब यहाँ पे अगर हम 11 दे देंगे तब भी यही प्रिंट करेगा, देयर विल बी नो इश्यू। हमने क्या किया? कंट्रोल एंटर। तो 6 से 11 हमने चलाया तो पूरा का पूरा वर्ड प्रिंट हो गया 6 से 11 तक, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब अगर आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं देते हो, अगर आपने इनिशियल वैल्यू नहीं दी तो क्या होगा? मान लो इसको ब्लैंक छोड़ देते हो, सो ये एरर नहीं देगा, ये एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। और पूरा का पूरा 0th इंडेक्स, जब आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं देते, तो ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट करता है और अप टू दैट रेंज, जो भी आपने इंडेक्स की लास्ट वैल्यू दी है उससे एक -1 तक, यानी 0 से लेके 10 तक। इसकी रेंज क्या हो गई? 0 से 10, और 0 से 10 के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं उन सबको इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये 29 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे 0 से 28 दे देता हूँ, 0 से 28 देता हूँ, मतलब 0 नहीं है वहां पे, ब्लैंक है। सो ये 0 से ये स्टार्ट करेगा और इसको हमने प्रिंट कराया, कंट्रोल एंटर। तो हेलो वर्ड विद सिंगल कोट, क्योंकि 28th कैरेक्टर पे 28 मतलब 27th, 28 का मतलब 27, तो 27 पोजीशन पे क्या स्टोर है? T स्टोर है। अभी हमने E भी चाहिए, E छूट गया है, सो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे? 29 कर देंगे। जब हम 29 कर देंगे तो हमें लास्ट वाला एक कैरेक्टर भी मिल जाएगा और 0 से 29 के अंदर ये सारी स्ट्रिंग आ जाती है। हेलो वर्ड विद सिंगल कोट कंप्लीटली आ गया। सो यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू को छोड़ सकते हो। जब ये वाला ब्लैंक छोड़ दोगे तो हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। अब सपोज दैट यहाँ पे आपने इसको छोड़ दिया और राइट वाले को भी छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया, तब क्या होता है? तब भी पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। अगर इसको लेफ्ट वाले को छोड़ा है, लेफ्ट पार्ट को, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है हमारा 0 से स्टार्ट करेगा
और राइट वाले को छोड़ा है तो लास्ट इंडेक्स जो है उसको इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, अब सपोज दैट आप यहाँ पे इनिशियल दे देते हो। हाँ, क्लास दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई। ओके ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हम एंड करते हैं। अभी हमारा नेगेटिव इंडेक्स रेंज बचा हुआ है, ये पॉजिटिव इंडेक्स रेंज तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेगेटिव इंडेक्स रेंज देखेंगे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। याद रखना, आप मुझे उस समय बता देना जब क्लास स्टार्ट होगी कि सर नेगेटिव इंडेक्स रेंज बताना है। ठीक है।